चीरा होता है, हर घर में चीरा होता है और मेरा भाई संतोष भाई सबके लिए हीरा है।
टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी आज चांदोली विधानसभा के शाखा क्रमांक 156 शिवसेना यूबीटी उद्धव बालासाहब ठाकरे गढ़ के सभी आज यहाँ पर बहनें, कह सकता हूँ कि महिला शक्ति उद्धव बालासाहब की, देख सकते हैं, नाम लेना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। मनीषा मामी लोग बोल रहे हैं माइक पे, मनीषा नरोड़ा जी, परिमला चौहान, सभी मात्रे मैडम और इगतपुरी की जनसमूह प्रमुख यहाँ पर वो भी सब पहुँचे हुए हैं। और एक बड़ी हस्ती यहाँ पर हमारे बीच में ज्योति ठाकरे, और इसके बाद ठीक यहाँ पे शीतल सेठ जी, आप भी हमेशा यहाँ पे आई है, लेकिन आपने तेजस्वी और ओजस्वी आपने जो भाषण किया है, कहीं ना कहीं आपका इशारा आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर था। आज क्या कहेंगी? देखिए, हमारा जो भी शिव सैनिक है, हर एक शिव सैनिक का एक ही होता है कि हम जो बाला साहब ने हमें मंत्र दिया है 80% समाजकारण और 20% राजकारण, उसी के पैरों, वही रास्ते पे चल रहे हम लोग। और वही रास्ते पर चलते हुए हम लोगों को एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम जो सेवा कर रहे, लोगों की सेवा कर रहे, वो सेवा करते करते हम लोग समाज को जो हर एक वर्ग है, हर एक प्रतिनिधि है, उसके पास पहुँचे, लोगों की सेवा करें। और ये सेवा सिर्फ दिन देख के और दोपहर सुबह देख के रात देख के हम लोग नहीं करते, तो 24/7 हम लोग ने ये समाज का व्रत लिया है। और मुझे लग रहा है कि इसका एक छोटा सा उदाहरण आज का जो कार्यक्रम है संतोष जी का, तो मुझे लगा ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। आज उन्होंने कल रक्षाबंधन हुई है, और एक बहनों के लिए बहन और भाई का एक अटूट नाता होता है, और बहनों के लिए उन्होंने इस अटूट नाते को देखते हुए ये अटूट नाता संभालने के लिए, या अटूट नाता और बढ़ाने के लिए, ये महिलाओं के प्रति प्रेम और आदर भावना दिखाने के लिए आज का उन्होंने यह कार्यक्रम रखा है। अपने वक्तव्य आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि आज आप उम्र में बड़ी हैं भाई से, अपने संतोष कासली जी से, तो आज आपने क्या आशीर्वाद दिया हुआ है आने वाले महानगर पालिका चुनाव लेकर? क्योंकि ज्योति ठाकरे मैडम ने आशीर्वाद दे दिया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर संतोष कासले या संजना ताई उम्मीदवार होंगी। आपका कितना बड़ा आशीर्वाद है? देखिए, आशीर्वाद हमारी शुभेच्छाएं होंगी, आशीर्वाद तो हमारे बाला साहब। टिकट वितरण में आप लोगों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है, राजनीतिक समझ मुझे भी है। अब दो महिला यहाँ पर, दिग्गज महिला, 2 शेरनी, 2 वागिन कहूँगा मैं, और हालांकि ठाकरे मैडम मोहर लगा दी तो उसको नो डाउट, फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, हम शुभेच्छा देंगे। हमारा जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होगा उसे 100%, मैं तो बोलूँगी सिर्फ 156 नहीं, तो इस मतदार संघ में जितने वार्ड है, वो सभी वार्ड महानगर पालिका में चुन के आने के लिए, इस विधानसभा पर भगवा फड़काने के लिए हमारा हर एक शिव सैनिक छाती ठोक कर खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा सीधा, बगैर देरी के चलते, क्योंकि 2 बड़े उपनेता है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। ज्योति ठाकरे मैडम, हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, उनको देख के मैं भी गदगद हो जाता हूँ। ज्योति ठाकरे मैडम, क्या कहेंगी आज? फिर आपके कदम आज शाखा क्रमांक 156 में पड़े हैं। शाखा क्रमांक 156 में जो काम चल रहा है, वो हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत जिम्मेदारी से और बहुत प्रेम से यहाँ पे कार्य होता है। साल के 5 कार्यक्रम महिलाओं के लिए समर्पित शाखा क्रमांक 156 में होते हैं। और जैसे कि यहाँ के आयोजक हैं, संजना ताई हो या हमारे संतोष दादा हो, जिस तरीके से महिलाओं के साथ स्नेह से, प्रेम से और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहने का विचार करते हैं, आचार वैसा रखते हैं, और उसी उम्र से इतना बड़ा महिलाओं का जो बहुत ही बड़े तादाद से महिलाएं यहाँ पे जमा होती है। और जितने भी प्रोग्राम हम महाराष्ट्र में देखते हैं, वहाँ पे महिलाएं कुछ तकरीबन समय के लिए या कुछ समय के लिए वहाँ पे रहती है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, इसमें महिलाएं 6 बजे भी आए तो भी रात के 12 बजे तक यहाँ पे रुकती है। मुझे लगता है ये प्रेम है, ये विश्वास है हमारे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के प्रति, यहाँ पे काम करने वाले संतोष दादा और संजना ताई जैसे लोगों के प्रति, यहाँ पे जो विभाग प्रमुख है या विभाग संगठक है उनके काम करने के प्रति। सम्मानीय अनिल परब जी साहब बहुत साल से ये विभाग देख रहे हैं, और यहाँ के हर एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने बहुत ही भारी भरकम बल दिया हुआ है, और उस बल के
लेते हुए यहाँ पे कार्यकर्ता अपने आप में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष का कार्य करता है, सच्ची लगन से करता है, सच्ची मेहनत से करता है और उसका नतीजा आप देख रहे हो कि बारिश का मौसम है फिर भी महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हुई है। रक्षाबंधन हो, महिलाओं के लिए महिला दिन हो या फिर जैसे अष्टमी आती है तो हमारी देवी माँ का प्रोग्राम यहाँ पे रखा जाता है वो हो, सभी तरह के कार्यक्रम बड़ी तादाद में यहाँ पे रखते हैं। अभी जाते ही जाते किसी ने संतोष भैया को राखी बांधी और बांधने के बाद जो जा रही थी वो संजना भाभी से मिलके गई और उसने बोला कि हर घर में चीरा होता है, हर घर में चीरा होता है और मेरा भाई संतोष भाई सबके लिए हीरा है। मुझे लगता है ये जो काम इन्होंने इतने दिनों से किया हुआ है, इतने सालों से, और यहाँ पे कोई खंड नहीं है। हमारे पास सत्ता है नहीं है उसका गम नहीं, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं है उसका भी कोई विचार नहीं, लेकिन हर साल कोई भी खंड न रखते हुए अखंड तरीके से यहाँ पे जो प्रोग्राम महिलाओं के लिए होते हैं इसके लिए मैं हूँ यहाँ पे रंजना ताई, जो हमेशा बार बार हम लोग आते हैं कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, तो बहुत ही अनुशासन लेके यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे भी प्रोग्राम होते हैं प्रोग्राम में भी अनुशासन दिखाई देता है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे स्नेह है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है और इसीलिए हर साल जब भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं पता नहीं क्यों एक खिंचाव की तरह हम खींचे आते हैं और इस प्रोग्राम का लाभ लेते हैं। ज्योति मैडम, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मैं खुश हो जाता हूँ। एक आखिरी सवाल चलूंगा, क्या मनसे और शिवसेना आगामी महानगर पालिका चुनाव, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा मनसे शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या लगता है कि अगर मिलकर लड़ते हैं तो कितना बड़ा असर आने वाले महानगर पालिका चुनाव और खासकर मुंबई की 227 विधानसभा महानगर पालिका सीटों पर पड़ेगा? ये तो क्या है, ये तो अभी डर पैदा हुआ है सत्ताधारियों के बीच में। जैसे ठाकरे ब्रांड 5 जुलाई को आपने देखा, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिमागदार शानदार प्रोग्राम वर्ली डोम में हुआ, उसमें जो हम लोग साक्षीदार रहे हैं और हमने देखा है कि प्रांत में, भाषा में या जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम की झलक दिखाई दी, लोगों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि मन में ये चाह थी कि ये ठाकरे ब्रांड इकट्ठा होना चाहिए और अब वो इकट्ठा हो गया है। वो दोनों भाइयों ने सबको बता दिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महानगर पालिका में भी ये जो सिलसिला है वो सिलसिला जारी रहेगा। आपने देखा होगा पिछली बार रक्षाबंधन में यहाँ पे किसी मामा ने आके किसी का एसनशी का एक पुतला खड़ा कर दिया था और वो पुतला इसलिए खड़ा कर दिया था कि ये आपका भाई है, इसको राखी बांधो करके। अभी आप देख रहे हो सत्ता उनकी है, वो भाई अभी मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन भाई का पुतला अभी यहाँ पे नहीं रहा, वो भाई अभी गायब हो चुका है। लेकिन ये हमारा भाई सालों साल से यहाँ पे खड़े होके हर महिला से राखी बंधवाता है और बंधवाने के बाद उनको स्नेह की भेंट देता है। ऐसे संजीदे, ऐसे जिंदा दिल लोगों के साथ हमारी जनता हमेशा कायम रहती है और इसीलिए जो माहौल है वो माहौल बताता है कि 227 क्षेत्र में जहाँ भी चुनाव मुंबई महानगर पालिका का होगा वहाँ पे शिवसेना का झंडा फहराएगा ही फहराएगा। माने आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर शिवसेना का ही महापौर बनेगा? शिवसेना का ही तो महापौर हर साल बनता है, जब भी चुनाव होते हैं शिवसेना के सिवाय दूसरा किसी का महापौर बनता नहीं, तो आज भी कोई ताज्जुब की बात है नहीं। जिस तरीके से हम देख रहे मुंबई वासियों का प्रेम, जिस तरीके से हम देख रहे मुंबई वासियों का शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के प्रति लगान और जिस तरह से वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं उद्धव साहब को, क्योंकि उद्धव साहब ने मुख्यमंत्री जब रहे तब भी कोई भेदभाव नहीं किया, जब कोविड आया तो भी कोई भेदभाव नहीं किया था, सबको एक ही न्याय से, सबको एक ही नज़र से, सबको एक ही प्रेम से उद्धव साहब ने सराहा था और ये हमारी मुंबई की जनता भली भांति तरह से पहचानती है और इसीलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि आने वाला महापौर मुंबई महानगर पालिका का शिवसेना का रहेगा। आने वाले महानगर पालिका चुनाव का जो भी चुनाव होगा उसमें महापौर शिवसेना का ही होगा, ऐसा ही उन्होंने एक यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और बारी बारी जितने भी यहाँ पर मेहमान आएंगे रक्षाबंधन के 2025 त्यौहार पर संजना कासले शाखा क्रमांक 56 की ओर से सभी लोगों से बारी बारी से हम बात करेंगे। तो अब सीधे पहुँचे हुए हैं विभाग क्रमांक 6 विभाग प्रमुख
सोमनाथ सांगले जी देख सकते हैं, जब से विभाग प्रमुख बनने के बाद चेहरे पे रौनक और बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ी तो है और रौनक भी बढ़ गई है, चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ। और खैर मुझे बारे में तारीफ भी नहीं करूँगा, आज क्या मुझे देना चाहेंगे। सभी लोगों ने आज देखा, ऐसा लग रहा है शाखा कर्मा 56 की सभी बहनें यहाँ पर आज उम्र पड़ी हुई है। आज शाखा क्रमांक 156 की ओर से संतोष कासले और संजना कासले, इन्होंने यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारी लाडली बहनें, उनको साड़ी बांटने का कार्यक्रम लिया है। और ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ये कार्यक्रम 8 बजे से चालू हुआ है। अभी कितना टाइम हो गया? अभी मेरे घड़ी में तकरीबन 10:30 बजे 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप ये साड़ी बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम शिवसेना ही कर सकती, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे। पूरा मुंबई में 2 दिन से मैं घूम रहा है। नारळी पूर्णिमा हो गया, कल नारल फोड़ने का स्पर्धा हो गया, काफ़ी जगह पे मैं जाके आया। लेकिन जिस ढंग से हर शाखा में प्रतिसाद मिल रहा है मुंबई में रहने वाले हमारे सभी दोस्तों का, ये देखने लायक है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम ये दोनों जो संतोष कासले और संजना कासले हमेशा करते हैं। और बार बार मैं यहाँ आके देखा है, बीच में भी 2-3 कार्यक्रम में मैं आया था, जो आज भीड़ दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा भीड़ वो टाइम भी थी। जब से विभाग प्रमुख बने, आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि 3 विधानसभाओं में शिवसेनाओं का उत्साह, शिवसेना का उत्साह चरण सीमा में पहुँच गया हुआ है, चाहे कलीना हो, चांदीवली, कुर्ला विधानसभा हो। आपको लगता कि नहीं लगता ऐसा? हर विधानसभा में एक नया चैतन्य निर्माण हुआ है। पहला भी हमारा विधानसभा सब स्ट्रांग था, लेकिन उसमें और भर पड़ा है। मैं आने के बाद में हर शाखा में अलग अलग टाइप का कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम करने के लिए हम लोग प्रोत्साहन देते हैं और शिवसैनिक कार्यक्रम करने के लिए टूट पड़ रहे हैं। ये माना जाए। अभी एक आखिरी सवाल आपसे, आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर मनसे और शिवसेना आगामी महानगर पालिका चुनाव मिलकर लड़ेगी? ये जो है ये दोनों भाई तय करेंगे, लेकिन आज हम लोग जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। देख सकते हैं, एक कहने के इशारा जैसा ज्योति ठाकरे जी ने भी कहा, शीतल सेठ जी ने कहा, जो शिवसेना दो उपनेता थे और विभाग प्रमुख, वही बात की उन्होंने सब तरफ कह दिया है कि दोनों दलों के पदाधिकारी या कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र चुनाव के जो खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव, जिला पंचायत के महानगर पालिका चुनाव होने हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत आने वाले दिनों के सब तरफ दिखाई दे रहा है। इधर बात करेंगे संतोष कासले, जो कि शिवसेना के चांदली विधानसभा के उप संगठक हैं। देख सकते हैं दोनों हाथों में राखियां के अंबार लगी हुई है और हर साल बहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आइए आप लोग आइए, राखी बांधिए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर लगी हुई है। दोनों हाथों पे राखियाँ बांधने के बावजूद यहाँ पर संख्या बल जो बहनों का है संतोष कासले जी का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग पैर छू के और इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई का अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। अब देख सकते हैं कि देखिए, मिठाई खा के संतोष भाई का दिमाग चकरा गया है। संतोष भाई, हालांकि देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पर राखी बांधने जो परंपरा है चलती चली आ रही है। और अच्छी व्यवस्था यह है कि आज यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए लाइन अलग रखी गई है, ताकि लोग आवे, लाइन न लगावे। संतोष पे क्या कहेंगे आज, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी आज यहाँ पर देखी गई है कि सीनियर सिटीजन की अलग व्यवस्था। जी, वो हर साल का जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो हम लोग हमेशा जो सीनियर सिटीजन्स है या जो कोई हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनके लिए हम लोग सेपरेट ही रखते हैं लाइन, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि उम्र ज़्यादा होती है और ये सीढ़ी। तो आज आप देख रहे कि बरसात की वजह से काफ़ी इधर पे थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि कार्यक्रम शुरू होना था और बारिश शुरू हो गई थी। फिर भी जो मेरी बहना है वो जगह से हिली नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं कि कितने लोग अभी 10 बज गए हैं, फिर भी कितनी मेरी बहना अभी यहाँ पे खड़ी है। और ये जो प्यार है हमारे प्रति इनका, ये बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता है। जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है आपकी बहन को रक्षा करने की। जी,
ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं मेरे सभी बहनों को मैं वादा करता हूँ कि इनके लिए इनकी कुछ भी तकलीफ रहेगा तो उनकी हर तकलीफ में मैं खड़ा रहने वाला हूँ। और ये जो विभाग की जनता है जो आज इतने बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुई है और इतने बजे भी ये लोग रुके हैं, शायद अभी शायद 1-2 घंटे और लगेंगे। पहले आपको रुकिए, अंतिम लाइन तक लोगों को आप मतलब कार्यक्रम इसके 1 बजे ने 2 बजे तो जितना भी यहाँ पे मेरी बहनें आएंगे सबको यहाँ पे मैं साड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ। अच्छा, मैंने देखा है संतोष भाई यहाँ पर सभी जाति सभी समुदाय की यहाँ पर लोग आ रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहाना था आपका आशीर्वाद लेने के लिए। क्या कहेंगे आज खाला, कहाँ रहती है आप, क्या नाम है आपका? कुलसुम। कुलसुम। कुसुम, क्या कहेंगे भाई के बारे में आज? मैं अच्छा ही बोलूँ। देख सकते हैं सभी जात सभी धर्म और सभी उम्र के लोग यहाँ पर आज आ रहे हैं। रक्षाबंधन जो पर्व, जैसा कि ज्योति ठाकरे जी ने कहा कि जब तक संतोष जी को राखी नहीं बांधेंगी तब तक रक्षाबंधन का जो पर्व उनका है वो पूरा नहीं होगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम संजना कासले समाज फाउंडेशन के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं संजना कासले, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह भाई की संख्या बहनों की संख्या बढ़ रही है उसी तरह संजना ताई के लिए आज यहाँ पर संख्या बढ़ रही है ननद की। संजना ताई, ननद की संख्या आपकी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहूँगा ऐसा हो जाइए ताकि तस्वीर लोग देख पावे। ननद आपकी साल पे साल बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे अपनी ननद के बारे में आप? सभी बहनों को पहले तो रक्षाबंधन की मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनका ये प्यार भाई के प्रति जो बढ़ रहा है उसके लिए तो मुझे तो आनंद ही हो रहा है कि मेरे घर से भाई की तरफ से उनके जो भेंट दे रही है, उनकी पसंद की जो उनको भेंट मिल रही है उसके लिए उनका जो आनंदित होते और फिर उसमें वो आनंद वो और 4 जन को जाके मेरा भाई ऐसा है तो उसमें बहना ही बढ़ते जाती है, मेरा भाई ऐसा है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए, तो महिलाएं बढ़ती जा रही है उसमें। ननद बढ़ रही है, इस बात की खुशी है? जी जी, बहुत देख सकते हैं सभी वर्ग सभी समुदाय, जैसे मैंने कहा। देखिए मोहतरमा यहाँ पर एक पर्दा नशीं जो यहाँ पर आई है, कहीं ना कहीं लोकप्रियता संजना और संतोष कासले के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, पवई तुंगा गांव से।